अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है जो हमें नमाज की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि एज़ अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि नमाज की इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी है। क्योंकि हमें मुसलमानों को दिन में 5 दफ़ा नमाज जो है वो हर सूरत पढ़नी पड़ती है और पढ़नी चाहिए, और इस चीज़ से यासिर बहुत सारे मुसलमान गाफिल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये फ़र्ज़ कर दी गई है और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में मेन जो फ़र्क है वो नमाज ही का वो है। नमाज ही हमें मरना है, इस चीज़ का सवाल सबसे पहले होगा कि आप नमाज पढ़ते थे या नहीं। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया भाई। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देखें। बहुत बड़ी बात है। कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा अजान भी दे दी जाएगी। अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है वो। सही, बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाएगी किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि मैं बाल बच्चों दे वो कमाई करता रहना तो मैंने टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये 2 ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सही, और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ये ज़हन में रख लें। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफर समझते थे। यानी वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो कहते थे ये मुसलमान है, हमारे लोग देख और किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे ये काफिर है। ये जामिया तिर्मिज़ी है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं मैं सुना रहा आपको। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ इब्न जबल से फरमाया माज़ अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, हाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, तुम्हें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, और माज नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के जिम्मे करम से वो निकल गया, अल्लाह के हुजूर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है जिसने नमाज छोड़ दी। कितना क्रिटिकल इशू है। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद में ही एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में नमाज की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी, निजात होगी और उसके हक में दलील होगी, और जिसने नमाजों की हिफाजत नहीं की उसके लिए क़यामत वाले दिन कोई निजात, कोई नूर और कोई दलील नहीं होगी, उल्टा उसका हशर कारून, फिरौन और उबई इब्न खलफ के साथ होगा। यहाँ तो हम कह देते हैं या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, यानी या अल्लाह हमने तो अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, हमें इसी तरीके से ही कबूल कर ले, बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। और कुछ वैसे उलमा का भी इसमें बड़ा बुरा किरदार है कि उन्होंने नमाज को भी इतना मुश्किल फ़र्ज बना के पेश किया है कि एक आम आदमी के लिए, और जो दुनियावी मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व है, और किसी ऐसी औरत के लिए जिसके कई बच्चे हैं, मतलब उस रूटीन के अंदर उस नमाज को मैनेज करना मुश्किल होता है। हमें तो इशा की सिर्फ 17 रकतें बता दी गई हैं, हालांकि 24 घंटे के अंदर टोटल नमाज की रकतें 17 हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी। और मैं ये बड़े वसूख के साथ एक जिम्मेदार मुबल्लिग की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ। आप सही बुखारी और सही मुस्लिम खोल के देख लें, फ़र्ज नमाजों की तादाद जो है वो 5 आई है, और उनकी रकतों की तादाद भी बयान हो गई है। फजर के 2 फ़र्ज, ज़ोहर के 4 फ़र्ज, असर के 4, मगरिब के 3 और इशा के 4, और सफ़र में सारे 2-2 फ़र्ज हैं, मगरिब के 3, ये टोटल 17 रखते हैं। सही है। जिनकी अकाउंटेबिलिटी
باقی جنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں. اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 سنت موقتہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقتہ ہے. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو. ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو. آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ. ٹھیک ہے. پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آپ نے مجھے بتایا نا، نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا، فرض زکوٰۃ ہی دوں گا. اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی، جو دیندار لوگ ہیں، ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے؟ ان کو پتہ وہ نفلی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا، باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں اور بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی سنت موقتہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں. وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا. اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں. ان کو فرض نماز بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی، انہوں نے سنت نماز بھی، نوافل بھی شروع کر دی ہے. لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی سنتے بھی حصہ ہے. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں. سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے. بالکل اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے، اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. یاسر بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی ویڈیو تھی، اور نماز کی امپورٹنس کے بارے میں محمد علی مرزا صاحب بتا رہے تھے. اور یاسر ایز اے مسلم اس چیز سے تو ہم انکاری نہیں ہے نا کہ نماز کے بغیر ہمیں کوئی چھوٹ مل جائے گی یا نماز کے بغیر ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے جس طرح باقی چیزیں فرض ہیں، نماز سب سے پہلے فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک دن میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں. اور اس میں دیکھیں اب کتنی آسانی ہو گئی ہے، کلیریفیکیشن کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ صرف فرض بھی پڑھ لیں نا جی تو آپ کے اوپر وہ جو چیز ہے نا لگی ہوئی کہ جی آپ نے یہ لازمی ادا کرنی ہے اور کل کو قیامت والے دن آپ سے سوال ہوگا. تو اگر آپ صرف فرض بھی پڑھ لیں گے نا تو وہ اس چیز سے آپ آزاد ہو جائیں گے. تو اگر آپ اس میں مزید ثواب کمانا چاہتے ہیں تو سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، جتنی مرضی کرتے جائیں. اچھا یاسر میں نے یہ مطلب آبزرو کیا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے کوئی بھی اگر جاب کر رہے ہیں یا کوئی بھی اگر کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے، یا صرف اس کاروبار کو یا اس جاب کو 10 گھنٹے دے دے گا. بالکل. اور یقین کریں اگر آج کسی جاب والے بندے کو اس کا باس کہہ دینا کہ آپ نے روزانہ 1 گھنٹہ لیٹ جانا ہے، یقین کریں اس کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ 1 گھنٹہ پہلے چلا جائے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور چند
रुपयों की वो नौकरी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो 1 घंटा बैठेगा और काम करेगा। लेकिन देखें हम सिर्फ 10 मिनट लगते हैं एक नमाज पे, 10 से भी मेरे ख्याल में जो दो रकतों वाली है यासिर फजर, उस पे तो मेरे ख्याल में 10 भी नहीं लगते, 5 लगते होंगे, ऐसे ही है। तो उसके लिए भी हम तैयार नहीं हैं। और जो बड़ी जो इशा की है, सबसे बड़ी जो 4 रकतों वाली है, उस पर सूरतें भी थोड़ी सी लंबी होती हैं, उस पर 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी हम तैयार नहीं हैं। हम दुनियादारी को सारा कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें जी हम बहुत बिजी हैं जी, टाइम नहीं मिला, 100 तरीके के बहाने हैं। लेकिन ये हमारे लिए ना सोचने का मकाम है कि हमारा क्या बनेगा। बिलाल, असल में ना मुझे जो चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि हमारी जो जितनी भी तवज्जो है ना, वो सारी हमारी नफ्सियात जो है ना वो पैसे की तरफ ज़्यादा भागती है, ठीक है। और जो चीज़ें ऑन द स्पॉट हमें मिल जाती है ना, जैसा कि ये दुनियादारी के जितने भी मामला हैं, जब हम दुनियादारी में मेहनत करते हैं तो उसका रिवार्ड इन शेप ऑफ पैसे हमें रिटर्न होता है, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हुए हैं। अब ये जो नमाज है, इसके जितने भी हमें फ़ायदे होंगे वो मोस्टली हैं आपको मरने के बाद जी फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो इंसान की तवज्जो उस साइड पे नहीं होती। मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आप ये ना एक ऐलान करवा दें मस्जिद में कि सुबह फजर की नमाज जो बंदा पढ़ेगा उसको इतने 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा, सारे आ जाएंगे। आप देखिएगा सारी रात ये जाग के गुजार देंगे। सही बात, ठीक है। असल में सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि वो वाली चीज उनको नजर नहीं आ रही कि उसका इनाम कितना है। बिल्कुल, वो चूंकि अल्लाह ताला ने वो रखी ही ये टेस्ट ही बिलाल इसी चीज़ का है कि आपको अल्लाह ताला आजमाता है इसी तरह। देखिए, अल्लाह ताला को हमने किसी ने भी नहीं देखा हुआ, जी, और यही टेस्ट है कि आपने बगैर देखे ईमान लेके आना है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नमाज की तरफ। अच्छा, नमाज में भी यही है कि चूंकि ये इसका वादा अल्लाह ताला ने दुनिया में तो है ही है, सुकून भी मिलता है, ठीक है, बरकतें भी आती हैं और दुनियावी मामलात भी ठीक होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मेजर हिस्सा है ना इसकी फ़ायदे का, वो आपको मरने के बाद ही होगा। तो इसलिए हम उसको इम्पोर्टेंस को इतना जानते नहीं है, ठीक है। दुनियादारी में इसलिए कि ये जो कारोबार है, जॉब्स हैं, इसका हमें फ़ायदा या डे एंड पे हो जाता है या वीकेंड पे या मंथली होता है। लेकिन यासिर, मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि जो बंदे जो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो यासर नमाज की आदत जो डाल लेते हैं, जो नमाज रेगुलर पढ़ते हैं और अल्लाह के लिए खालिस तौर पे अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, बिल्कुल, उनको फिर इस हद तक यासर सुकून मिलता है ना कि वो फिर अगर नमाज छोड़ देना तो वो बेसुकून हो जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है। और जब तक वो अपनी नमाज नहीं पढ़ते, फिर अल्लाह ताला उनके दिलों में ऐसे राहत दे देते हैं ना यासिर, कि जब तक वो नमाज अपनी जो रह गई है वो नहीं पढ़ते, उनको सुकून नहीं मिलता। और हमें सब मुसलमानों को चाहिए कि अच्छा, एक और चीज़ भी है यासिर कि अल्लाह का फरमान है कि जिसने नमाज की सिर्फ टेंशन ले ली ना, उसको बाकी टेंशनों से मैं आज़ाद कर दूंगा। क्या बात कितनी है? बड़ी बात है, यानी कि अल्लाह ताला उसकी भी टेंशन ले लेता है। हाँ, अच्छा, कितनी बड़ी बात है कि हम सारा दिन तगो दो करते हैं कि जी हमें कोई मसला ना आए, हम टेंशन ना लेने के लिए काम करते हैं ना सारा दिन कि पैसे होंगे तो टेंशन नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब आप नमाज की टेंशन एक ये ले लोगे ना, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं मिलेगी। हो सकता है वक्ती टेंशनें आ जाएं, लेकिन उसमें अल्लाह की मदद भी शामिल होगी। बिल्कुल, जब अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है तो जितनी मर्जी टेंशनें आ जाएं, अल्लाह ताला खुद ही अपने बंदे को निकाल लेता है। सही। ये जो इबादत है अल्लाह ताला के लिए ना बड़ी ख़ास है, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने जब उसका बंदा सजदा करता है ना, अल्लाह ताला को ये पसंद बहुत है। सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं जी कि अल्लाह ताला हमें और तमाम दुनिया के लोगों को पक्का ठक्का नमाजी बनाए। आमीन। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।